हेलो प्यारे साथियों, आज का टॉपिक जो आपका है मनुष्य का पाचन तंत्र। और प्यारे साथियों, आप लोग का यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक से और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अन्य शेयर करें। चलिए, आज का टॉपिक जो आपका है मनुष्य का पाचन तंत्र के क्या बारे में पढ़ना हमको है। आज का टॉपिक जो पढ़ना है मनुष्य का पाचन तंत्र यानी क्या है। तो चलिए आज मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में समझाते हैं। और सबसे पहले इसको फिगर बढ़िया से देख लेंगे। इस प्रकार की आपकी फिगर है, ठीक है। और ऐसा फिगर आपने अपनी बुक या फ़ोन में सर्च करके यानी निकाल सकते हैं, उसके बाद समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमें मनुष्य तथा सभी उच्च यानी श्रेणी के यानी जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग यानी होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए आहार नाल किसे कहते हैं, तब मनुष्य तथा सभी उच्च यानी श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग यानी होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं या उसे हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल से संबंधित आहार नाल से संबंध पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र का निर्माण कैसे करता है, तो आहार नाल से संबंध यानी पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आहार नाल यह एक कुंडली रचना है। आहार नाल का रचना कैसी होती है, एक कुंडली के समान होती है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर के यानी मुख गुहा से शुरू होकर के मल द्वार तक एक क्या होती फैली हुई होती है। कहाँ से होती है, मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक ये फैली होती है। जैसे में दिखाते हैं कहाँ से फैली होती है। यहाँ से ये मुख गुहा हुआ, मुख गुहा से लेकर आपका कहाँ होता है, मल द्वार तक, यहाँ तक यानी क्या होती है, फैली होती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए आहार नाल का पहला भाग कौन होता है, तो मुख गुहा। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। किससे घिरी होती है, यह ऊपरी और निचले जबड़े से क्या होती है, घिरी होती है। मुख गुहा में जीभ तथा क्या होते हैं, दांत होते हैं। मुख गुहा में क्या क्या होता है, जीभ और दांत। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। हमारे मुख गुहा में कितनी पाई जाती है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ। लाल ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख आपका जो होती है एंजाइम, वो टाइलिन होती है। क्या होती है, टाइलिन। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। अगर क्वेश्चन किया जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहा से। कहाँ से होता है, मुख गुहा से शुरू होता है।
टायलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टायलिन का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो जीभ के ऊपर छोटे छोटे इस प्रकार से जो अंकुर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा भोजन के मीठा, खारा, खट्टा और कड़वा आदि का क्या होता है? ज्ञान होता है। चलिए अब हम जानते हैं दांत के बारे में। किसकी जानकारी प्राप्त करना है? दांत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। दांत के बारे में जानकारी। दांत का वह भाग जो मसूड़े में एक क्या होता है? धंसा होता है, उसे क्या कहते हैं? जड़ कहलाता है। वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर या शिखर कहलाता है। जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग जो होता है वो ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है। प्रत्येक दांत के भीतर क्या होती है? मज्जा गुहा, जिसके ऊपर दंत अस्थि या आपका डेंटाइन यानी होती है, जो दांत का अधिकांश भाग क्या होता है? तैयार करती है। क्या करती है? दांत का अधिकांश भाग क्या करती है? इसे तैयार करती है। यह हड्डी से अधिक मजबूत तथा पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर जो ऊपर इनामेल की एक कड़ी आपका परत होती है जो दांतों को सुरक्षा देती है। किसको सुरक्षा देने की काम करती है? दांतों को। कहते हैं कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनामेल होती है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करते हैं। दांत जो होता है किसका कार्य करता है? भोजन को काटने और चबाने का। एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में कितनी दांत होती है? 32 दांत होती है। कितने दांत होती है? 32 दांत होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चलिए कौन कौन 4 प्रकार के होता है वो जान लेते हैं। कहते हैं कर्तनक या इंसाइजर, भेदक या कैनाइन। तीसरा जो होता है अग्र चवर्णक, इसी को हम क्या कह सकते हैं? प्रीमोलर। चौथा जो होता है चवर्णक, या उसे कहते हैं मोलर। तो चलिए अब समझ गए कि दांत आपकी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। और एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में कितनी दांत होती है? 32 यानी दांत होते हैं। और दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब आगे देखेंगे। दांतों में अम्लता मतलब अम्ल बढ़ जाने के कारण दांतों का खराब हो जाना ही क्या कहलाता है? दंत क्षय कहलाता है। ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग जो होती है वो क्या कहलाती है? ग्रसनी कहलाती है। इनमें
दो छिद्र होते हैं। पहला जो छिद्र होता है गिल्स द्वार, जो आहार नाल के अगले भाग यानी ग्रास नली में खुलता है। और दूसरा जो होता है कंठ द्वार, दूसरा क्या होता है कंठ द्वार। एक कहाँ खुलता है, जो श्वास नली, कहाँ खुलता है श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार एवं गिल्स द्वार के बीच एक पट्टी जैसी रचना होती है, जो एपिग्लॉटिक्स यानी कहलाता है। जो मनुष्य जब यानी भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को यानी क्या करती है, ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार ग्रास नली में पहुंचता है, और ग्रास नली से होता हुआ भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में। कहाँ जाता है भोजन, आमाशय में भोजन जाता है। भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में, आमाशय में यानी पहुंचता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्या होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। चलिए आमाशय का फिगर आप देख सकते हैं, इस प्रकार की आमाशय का फिगर होती है। अब हमें जानना है आमाशय से संबंधित। कहते हैं आमाशय जो होती है यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में क्या होती है, फैली होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डिएक और अगला अग्रभाग जो होता है वो कार्डिएक होता है, और पिछला भाग जो होता है पाइलोरिक यानी भाग है। क्या कहलाता है, पिछला भाग को क्या कहते हैं, पाइलोरिक यानी पार्ट कहते हैं यानी, और अग्रभाग जो होता है कार्डिएक यानी पार्ट कहते हैं। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कहते हैं श्लेष्मा यानी म्यूकस कोशिकाएं, मतलब म्यूकस सेल्स। दूसरा होता है भीतीय या अम्लजन्य कोशिकाएं, मतलब पार्टिकल आपका और आपका टिक आपका सेल्स। तीसरा जो होता है मुख्य यानी या जार्मोनिन यानी कोशिकाएं, यानी आपका क्या होता है चिप, और यह हम इसे क्या कर सकते हैं जार्मोनिक यानी सेल्स कहेंगे। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव यानी का सम्मिलित यानी रूप जठर रस क्या होती है, जठर रस कहलाता है, यानी ग्रास्टिक यानी जूस। कहते हैं जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक यानी अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन यानी होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो होता है अम्लजन कोशिकाओं से होता है, और हाइड्रोक्लोरिक जो होती है अम्ल वो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन यानी को सक्रिय करके यानी पेप्सिन
नामक एंजाइम में क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेंटोन में क्या करता है, बदल देता है। कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशी की तरह भी ये क्या करता है, कार्य करता है और भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को इसे क्या करता है, मार देता है, यानी नष्ट कर देता है। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है और म्यूकस आमाशय की दीवार जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से ये क्या रखता है, यानी सुरक्षित रखता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग में 3 लीटर जठर रस का क्या होता है, स्राव होता है, मतलब निकलता है। कहते हैं मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग में कितने लीटर रस निकलता है, यानी 3 लीटर जठर रस निकलता है। आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का क्या होता है, स्राव यानी घट जाता है, मतलब निकलना जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, घट जाता है, कम जाता है। ऐसी स्थिति में आमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार, अंदर की ओर कुछ यानी धंसा हुआ यानी स्राव यानी क्या होता है, निकल जाता है। ऐसा घाव अल्सर घाव या पेप्टिक यानी अल्सर यानी के नाम से जाना जाता है, यानी कहलाता है। वैसे व्यक्तियों में जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रह जाते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना क्या होती है, अधिक हो जाती है। आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन जो होता है वो शुरू होता है, यानी प्रारंभ होता है। यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेस के द्वारा होता है और गैस्ट्रिक लाइपेस वसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में क्या करता, कन्वर्ट कर देता है, यानी बदलता है। आमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह यानी हो जाता है, जिसे क्राइम कहते हैं। क्राइम जो होता है ना, आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा जो होती है वो छोटी आंत में यानी छोटी आंत में क्या होता है, पहुंचता है। अब यहाँ देखना छोटी आंत से संबंधित आपका नेक्स्ट यानी वीडियो मिलेगा। तब तक यानी जय हिंद जय भारत।